नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के पेपर की दृष्टि से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारे में। ये जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1969 में एक भारत जर्मन परियोजना के रूप में एक कॉलेज के रूप में हुई थी। उस समय जो ये कॉलेज है, ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध था। 1998 में हमारी हरियाणा राज्य की सरकार ने इस कॉलेज पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, यानी कि इसका प्रशासन वगैरह सब अपने हाथ में गवर्नमेंट ने ले लिया था। 2009 में बात करें तो 2009 में इस YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसकी ओर हमें ध्यान देना है। हमारी जो यूनिवर्सिटी के बारे में हमने जिक्र किया, जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जबकि मैं 2009 में इसका जो नाम ले रहा हूँ उसकी ओर हमें ध्यान रखना है। 2009 में YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद अधिनियम 2009 के द्वारा इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, यानी कि इसे 2009 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इस एक्ट के एक दूसरे नाम के बारे में बात करें तो अधिनियम संख्या 21 2009, क्योंकि कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबंधित था तो इसका नाम YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम किया गया। उस प्रकार से दूसरी प्रकार से बात करें तो ये हरियाणा विधानमंडल का अधिनियम संख्या 21 2009 था। 2018 में बात करें तो YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया, यानी कि इससे पहले इस विश्वविद्यालय का जो नाम है वो YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नाम था, और वर्तमान में जो नाम है वो है जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो एलिमेंट्स कलमिका नाम से ये एक सांस्कृतिक उत्सव सेलिब्रेट करता है एनुअली, जो कि मार्च के महीने में आमतौर पर किया जाता है। तो अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाए कि एलिमेंट्स कलमिका का संबंध किस विश्वविद्यालय से है, तो जगदीश चंद्र बोस विश्वविद्यालय से इस एलिमेंट्स कलमिका नामक सांस्कृतिक उत्सव का संबंध है। खोज नाम से एक वार्षिक तकनीकी उत्सव है जो कि ये यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट करती है। कॉनकोर्स के नाम से एक वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है। तो हमें इन शब्दों का ध्यान रखना है कि कॉनकोर्स जो है, बाई चांस हमारे पेपर में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि कॉनकोर्स का संबंध किस यूनिवर्सिटी से है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे फरीदाबाद में स्थित जो YMCA यूनिवर्सिटी है उसका संबंध इस कॉनकोर्स खेल प्रतियोगिता से है। अनन्या अद्वितीय द लिट डेब समिति नाम से एक विश्वविद्यालय की इसकी साहित्यिक और वाद विवाद समिति भी कार्यरत है। तो हमें इसका भी अपने पेपर के लिए ध्यान रखना है कि अद्वितीय या अनन्या नाम से पूछा जाता है तो वो YMCA यूनिवर्सिटी की साहित्यिक और वाद विवाद समिति है। विविधा की बात करें तो विविधा इसकी एक नाट्य कला की समिति है YMCA यूनिवर्सिटी की। झलक नाम से एक फोटोग्राफी क्लब जो है वो भी YMCA यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। तरन्नुम की बात करें तो तरन्नुम के नाम से एक संगीत क्लब भी YMCA यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। ये सभी जो बातें हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में कर रहे हैं ये पूछे जाने लायक क्वेश्चन हैं, जो हमें मेरिट के अलावा टॉप रैंकर्स में जो चीज़ें ले जाती हैं वो क्वेश्चंस ये हैं, तो इनकी ओर हमें विशेष ध्यान रखना है। नटराजा द डांसिंग क्लब नाम से एक डांसिंग क्लब जो है वो भी YMCA यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। मनन एक तकनीकी उछाल द टेक शोक नाम से जो है IT सोसाइटी इस यूनिवर्सिटी के अंडर कार्यरत है। माइक्रो बर्ड द टेक्नो क्लब और मैकनेक्स्ट के नाम से तकनीकी समितियां भी YMCA यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। तो हमें इन सभी समितियों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्तमान में जो हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाने लायक क्वेश्चंस हैं। YMCA यूनिवर्सिटी के मोटो की बात करें तो विद्या परम भूषणम जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी का मोटो है। YMCA जो यूनिवर्सिटी है इसका जो जर्मन शिक्षा जो है इंडिया में उसको बढ़ावा देने में इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी योगदान है। इसके कुलाधिपति की बात करें तो
क्योंकि और यूनिवर्सिटियों की तरह ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो इसके जो कुलाधिपति यानी चांसलर हैं वो हमारे हरियाणा के राज्यपाल होते हैं। तो उस लिहाज से असीम कुमार घोष जी वर्तमान में इसके कुलाधिपति यानी चांसलर हैं। अगर प्रथम कुलाधिपति इसका पूछ लिया जाता है तो जिस समय ये यूनिवर्सिटी बन के अस्तित्व में आई थी उस समय श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी हमारे राज्य के राज्यपाल होते थे, तो उस लिहाज से इस यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलाधिपति जगन्नाथ पहाड़िया जी थे। वर्तमान कुलपति की बात करें यानी वीसी वाइस चांसलर की बात करें तो सुशील कुमार तोमर वर्तमान में हमारी वाईएमसीए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। प्रथम कुलपति की बात करें तो श्री AK सिंह जो थे वो हमारी इस यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस चांसलर थे। ये जो विश्वविद्यालय है ये सभी कोर्सों में एक सिंगल गर्ल चाइल्ड को दाखिला देने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। यानी जिन पेरेंट्स की एक बेटी होती है, एक ही डॉटर होती है, एक संतान एक ही होती है और वो भी बेटी होती है, उसको सभी कोर्सों में दाखिला देने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जो है हमारा YMCA यूनिवर्सिटी जो है वो हरियाणा का बना है। YMCA जिस शब्द का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ये होता क्या है कि एक एसोसिएशन है, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, युवा पुरुष ईसाई संघ। जिस प्रकार से ईसाई शब्द इस फुल फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं उसके विपरीत ये जो एसोसिएशन है ये सभी धर्मों के लिए कार्य करती है और सभी धर्मों में भी विशेषकर युवाओं के हित के लिए ये एसोसिएशन काम करती है। इसका जो इतिहास है वो क्या रहा है कि 1844 में लंदन में इसकी स्थापना हुई थी और जो संस्थापक थे जॉर्ज विलियम्स, उनको क्या था कि जो युवा शहरों में कार्य करने के लिए जाते थे उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी अच्छे डेवलपमेंट के लिए चिंतित होकर इन्होंने अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर, जो उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने जॉर्ज विलियम्स ने लंदन में इसकी स्थापना की थी। इसका YMCA का जो मूल मंत्र है वो क्या है? बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। इन शब्दों का मतलब क्या हुआ कि आदमी शरीर से स्वस्थ हो, दिमाग से शांत हो और उसके अंदर अच्छे कार्यों के लिए एक उत्साह हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर लंदन में इसकी स्थापना की गई थी और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में युवाओं के हित के लिए कार्य कर रही है। भारत में बात करें तो हमारे इंडिया में इसकी जो स्थापना है 1854 में हुई थी और तब से लेकर ये वर्तमान तक ये जो एसोसिएशन है युवाओं के हित के लिए कार्य कर रही है। तो ये हमने YMCA यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी डिटेल्स हमारे पेपर में पूछे जाने लायक थी उनके बारे में बात की और इन नोट्स को अपने हाथ से एक बार लिखकर और जब 2 से 3 बार आप इनको पढ़ेंगे और आपको कोई भी फैक्ट ऐसा दिखाई दे कि जो हमारे नोट्स में मिस हो और आपको किसी भी सोच में दिखाई दे, उसको भी जब इनमें ऐड करेंगे, उसके बाद जब आप इनका रिवीजन करके पेपर में बैठेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पे होगी और जो टॉप पोस्ट HSSC CET में होंगी उनको आप हासिल करने में सक्षम रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।